बीते एक लंबे समय से महाराष्ट्र में लाडकी बहन योजना पर मानो तलवार लटकी नजर आ रही थी, जो अब हटा दी गई है। आखिरकार देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में बीजेपी की महायुति सरकार ने महाराष्ट्र की लाडकी बहनों को रुपए देने का ऐलान कर दिया है, पर उसमें बहुत बड़ा बदलाव किया है। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में महायुति की पिछली सरकार ने विधानसभा चुनाव के दौरान महाराष्ट्र की महिलाओं से वादा किया था कि उन्हें लाडकी बहन योजना के तहत 1500 रुपए दिए जाएंगे, लेकिन सरकार अब 1500 रुपए नहीं देगी, बल्कि उसकी जगह पर महज 500 रुपए ही देगी। महाराष्ट्र विपक्ष ने सरकार के इस फैसले को लाडकी बहनों के साथ छलावा करने वाला बताया है। तो वही सवाल है कि आखिर शिंदे की इस योजना पर कैंची क्यों चलाई गई? महाराष्ट्र का संपूर्ण विपक्ष इस फैसले के बाद चिल्ला उठा है कि महायुति सरकार ने लाडकी बहनों का वोट लेकर उनके साथ धोखा कर दिया है, लेकिन सरकार अभी भी कह रही है कि योजना में कोई कटौती नहीं की गई है। 1500 की जगह 500 हो गए हैं और सरकार कह रही है कि योजना में कोई कटौती नहीं की गई है। भला बताइए, किसी भी तरह से ये बात मानने वाली है? खैर, सरकार अभी भी कह रही है कि विपक्ष अभी भ्रम फैलाकर अपनी सियासत को चमकाना चाहता है, लेकिन हकीकत क्या है, आइए हम आपको बताते हैं। महाराष्ट्र में महायुति की एक तरफा जीत में आधी आबादी यानी महाराष्ट्र की महिलाओं की भूमिका काफी अहम मानी गई। लाडकी बहनों ने महायुति सरकार के पक्ष में एक तरफा वोट करके मानो विपक्ष को बैकफुट पर ढकेल दिया था। शिवसेना से एकनाथ शिंदे के मुख्यमंत्री रहते हुए इस लाडकी बहन योजना को महाराष्ट्र में लॉन्च किया गया था, जिसे अगली महायुति सरकार यानी देवेंद्र फडणवीस के कार्यकाल में भी जारी रखने का फैसला लिया गया था। लेकिन अब लाडकी बहन योजना के जरिए मिलने वाले रुपयों में कटौती पर मानो सियासी घमासान महाराष्ट्र भर में छिड़ गया है। महाराष्ट्र के लगभग 8 लाख लाडकी बहनों को अब हर महीने 1500 की जगह पर सिर्फ 500 रुपए ही मिलेंगे। इसी बहाने अब विपक्ष बीजेपी से मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की सरकार पर जमकर हमलावर है। इलेक्शन में हमेशा ये आरोप लगता है कि लोग पैसे बांटते हैं, रात को पूरा जो है पुलिस का घेराव लगाया जाता है कि भाई कोई पैसे बांटने आने ना पाए, और कई बार पैसे पकड़े गए हैं। कोई लोग एक एक वोट का 1000-1000, 2,000 रुपया देते हैं, फिर वोट लेते हैं। ये कोई नई बात नहीं है, ये रोजाना सुनी जा रही है। बहुत सारे लोग ये करते हैं। अभी हमारी महाराष्ट्र के जिनकी सरकार है, इन लोगों ने 2,58,00,000 लोगों को जो है 1500 के हिसाब से लाडली बहना के नाम पे बांटा। मैं अगर ये कहूँ कि ठीक इलेक्शन के पहले ये पैसा बांटना, क्या ये उसी तरह नहीं है कि जो लोग इलीगल तरीके से पैसे बांटते हैं, ये जनता के पैसे लीगल तरीके से इलेक्शन के पैसे बांटा गया। अब चुनाव खत्म हो गया, आपने कोई चेक नहीं किया किसको दिया, आप जल्दी सबको पैसे दो, सबका वोट बटोर लिया आपने। अब आपने कहा कि अब इनको 2100 मिलेगा। इलेक्शन के पहले कहा था कि अभी तो 1500 दे रहे हैं, बाद में इलेक्शन के बाद 2100 देंगे। 2100 की जगह अब आप जो है इनको 500 देने की बात कर रहे हो। क्या मजाक बना रखा है लोगों ने? मतलब अब आपका मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं, जा रहे हैं जैसे हमें जानते नहीं। तो क्या उनसे वोट भी अपना वापस उनको देंगे? कर्मचारियों की तनख्वाहें इस लाडली बहना के खर्चे की वजह से कर्मचारियों की तनख्वाहें लेट हुई, नहीं दी गई। अस्पतालों में जो डॉक्टर्स काम करते हैं, सरकार की जो नीतियों पर कि भाई इन गरीबों का इलाज फ्री होगा, उसका पेमेंट नहीं किया गया। कितने लोग जो है इनका इलाज ही नहीं हो पाया। बच्चों के मिड मील में जो कटौती कर दी गई, ये क्या है? सब का सब मैं समझता हूँ ये गवर्नमेंट की बहुत बड़ी धांधली है। अगर ऐसा है तो आप उनका वोट भी वापस कर दीजिए। झूठ बोलकर वोट लेना, मैं समझता हूँ ये चीटिंग है। विपक्ष कह रहा है कि सरकारी खजाने में आर्थिक चुनौती आने पर सरकार लाडकी बहन जैसी योजनाओं पर भी कैंची चलाकर डैमेज कंट्रोल में जुट गई है। हालांकि महाराष्ट्र के वित्त राज्य मंत्री आशीष जायसवाल ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि जो महिलाएं योजना की शर्तों का पालन कर रही हैं, उनकी राशि में कोई कटौती नहीं की जाएगी, उन्हें पूरे 1500 रुपए ही दिए जाएंगे। वित्त राज्य मंत्री आशीष जायसवाल ने आगे कहा कि हताश और निराश विपक्ष योजना को लेकर महज भ्रम फैला रहा है। देखिए, अपोजिशन एक बहुत झूठा भ्रम फैला रहा है। महाराष्ट्र में किसी भी किसान, किसी भी महिला के साथ में रिकवरी की प्रक्रिया नहीं की गई है। इवन अज्यूमिंग की कुछ महिलाओं ने पात्र न रहते हुए भी इस योजना का लाभ लिया, लेकिन ऐसे किसी महिला के साथ में कोई भी ज्यादती नहीं की गई, किसी से कोई रिकवरी नहीं की गई, किसी के खिलाफ कोई ऑफेंस रजिस्टर नहीं किया गया। महिलाएं, जब उन्हें पता चल रहा है कि ये जो योजना है 2.5 लाख से ईयरली इनकम कम होने वाले महिलाओं के लिए है, तो जो महिलाएं आर्थिक दृष्टया संपन्न है वो भी खुद होकर अपने
और से ही अपनी इस योजना का लाभ छोड़ रही है। तो धीरे धीरे जो अपात्र लाभार्थी है वो अपने आप कम होते जा रहे हैं। इस वजह से सरकार का जो रेवेन्यू रिसिप्ट है या जो रेवेन्यू इनकम है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। आप देखते हैं कि हर साल सरकार के इनकम में बहुत बड़े प्रमाण में वृद्धि होती है। तो जिस तरह से सरकार की इनकम में वृद्धि होती है तो सरकार उस पैसे का योग्य यूटिलाइजेशन करने के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट को पैसे डिस्ट्रीब्यूट करता है। उसी तरह से लाडली बहन, संजय गांधी निराधार या पीएम किसान की धरती पर जो सीएम किसान स्कीम सरकार ने की थी, इन सारे योजनाओं के लाभार्थी को जो सरकार ने चुनाव के पूर्व वादा किया था वो सारे लोगों के वादे पूर्ण करने की दृष्टि से सरकार का प्रयास जारी है और सरकार अपने वचनों की पूर्तता करेगी। आशीष जायसवाल पूरी तरह से ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि योजना के तहत किन लाड़की बहनों को 500 रुपए ही दिए जाएंगे, लेकिन विपक्ष आने वाले चुनाव के लिए इस मुद्दे को भुनाने में जुटा हुआ है। पर एक सवाल है कि जब ऐसा महाराष्ट्र में किया जाना है तो इसकी चर्चा बाकी राज्यों में क्यों नहीं है। सवाल है कि फिर इसकी चर्चा दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश और भी न जाने कितने बीजेपी शासित राज्यों में क्यों नहीं है, जहां से लाडकी बहन योजना के दम पर चुनाव जीतने में खूब मदद मिली है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।